Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. सुज़लोन एनर्जी और आइनॉक्स विंड देश की दो प्रमुख विंड एनर्जी कंपनियां हैं और दोनों ही कंपनियों ने मार्च तिमाही के नतीजों से बाजार को चौंका दिया है। जहां एक तरफ सुज़लोन एनर्जी ने 365% का नेट प्रॉफिट हासिल किया है, तो वहीं आइनॉक्स विंड को 391% का जबरदस्त नेट प्रॉफिट हुआ है। अब खास बात यह है कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स दोनों कंपनियों को लेकर बुलिश हैं और आने वाले समय में जबरदस्त कमाई होने की बात कर रही हैं। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर दोनों में से किसी एक कंपनी को चुनना है तो किसे चुने, किस कंपनी पर दांव लगाया जाए और सुज़लोन या फिर आइनॉक्स विंड में से किस कंपनी में ज्यादा पैसा बनने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए इन दोनों कंपनियों का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें आपको दोनों कंपनियों के मार्च तिमाही के रिजल्ट, शेयरों की पिछले कुछ समय की स्थिति, ब्रोकरेज फर्म्स की रेटिंग और टारगेट प्राइस भी बताएंगे। इससे आपको ये फैसला लेने में मदद मिलेगी कि आखिर आपको किस कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में आपको बताते हैं कि मार्च तिमाही के नतीजे कैसे रहे हैं। पहले सुज़लोन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो मार्च 2025 तिमाही में सुज़लोन एनर्जी का नेट प्रॉफिट 1182 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में यानी कि मार्च 2024 तिमाही में 254 करोड़ रुपए था। अब सालाना ग्रोथ की बात की जाए नेट प्रॉफिट में, तो ये 365% की ज़बरदस्त ग्रोथ को दिखाता है। अब ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो सालाना आधार पर ऑपरेशनल रेवेन्यू सुज़लोन एनर्जी का 3774 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जो 73% की ग्रोथ को दिखाता है। तो ये हैं सुज़लोन एनर्जी के मार्च तिमाही के शानदार नतीजे। अब आते हैं आइनॉक्स विंड पर। तो मार्च 2025 तिमाही में आइनॉक्स विंड को जो नेट प्रॉफिट है वो 190.34 करोड़ रुपए का हुआ है, जो मार्च 2024 में यानी कि मार्च 2024 तिमाही में महज 38.74 करोड़ रुपए था। अब इसमें सालाना ग्रोथ देखी जाए तो ये 391% की ज़बरदस्त सालाना ग्रोथ को दिखाता है नेट प्रॉफिट के मामले में। अब ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2025 तिमाही में आइनॉक्स विंड को ऑपरेशनल रेवेन्यू 1310 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, जो मार्च 2024 तिमाही में महज 569 करोड़ रुपए था। अब ऑपरेशनल रेवेन्यू में सालाना आधार पर 130% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब ये तो थे सुज़लोन एनर्जी और आइनॉक्स विंड के मार्च तिमाही के नतीजे। अब इस पर मैनेजमेंट की क्या राय है ये भी आपको बताते हैं, ताकि आपको ये समझने में मदद मिले कि आखिर कंपनी का फ्यूचर का प्लान क्या है, फ्यूचर में कंपनी में कैसी ग्रोथ देखी जा रही है दोनों ही कंपनी में। तो सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो सुज़लोन एनर्जी के CFO हिमांशु मोदी का कहना है कि FY25 हमारा अब तक का सबसे अच्छा साल रहा है। मजबूत कैश फ्लो और कैपिटल मैनेजमेंट के कारण आगे और ज़्यादा ग्रोथ का रास्ता साफ है और हमारा लक्ष्य 2035 से पहले यानी कि अगले 10 साल के भीतर नेट ज़ीरो स्कोप 1 और 2 एमिशंस को हासिल करना है। ऐसा दावा जो है वो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में किया गया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक ही आइनॉक्स GFL ग्रुप के ग्रुप CEO कैलाश ताराचंदानी का कहना है कि विंड एनर्जी इंडस्ट्री में भारत की ग्रोथ संभावनाएं मजबूत हैं। विंड OEM और सर्विस की मांग तेजी से बढ़ेगी और कंपनी की रणनीति ऑर्डर बुक और O&M सर्विसेज को मजबूत करना है, ताकि आगे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पेश किए जा सकें। तो ये है मैनेजमेंट का आउटलुक, मैनेजमेंट का नज़रिया कंपनियों को लेकर। अब बात करते हैं ब्रोकरेज फर्म्स की। आखिर इन दोनों कंपनियों पर ब्रोकरेज फर्म्स का क्या कहना है, ताकि आप ये फैसला ले सकें कि आपको इन शेयरों में क्या करना चाहिए। तो पहले सुज़लोन एनर्जी की बात कर लेते हैं। इस पर 3 ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। पहली है JM फाइनेंशियल। तो JM फाइनेंशियल ने सुज़लोन एनर्जी को बाय रेटिंग दी है और जो शेयर का टारगेट प्राइस है वो 81 रुपये तय किया गया है और मौजूदा समय में अगर शेयर की बात करें तो शेयर 70 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। अब अगली जो ब्रोकरेज फर्म है वो है ICICI सिक्योरिटीज़। तो ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सुज़लोन एनर्जी को खरीदने की सलाह दी है, बाय रेटिंग दी है और इसके लिए जो टारगेट प्राइस है वो 76 रुपये तय किया गया है। अब सुज़लोन एनर्जी पर मोतीलाल ओसवाल ने भी रिपोर्ट जारी की है और शेयर को बाय रेटिंग देने के साथ ही जो टारगेट प्राइस है उसे 83 रुपये पर
रखा गया है। तो ये थे सुज़लोन एनर्जी पर 3 ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट। अब आते हैं इनॉक्स विंड पर ब्रोकरेज फर्म क्या कहती है। तो इस पर जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इनॉक्स विंड को बाय रेटिंग दी है और शेयर का टारगेट प्राइस 216 रुपये तय किया गया है। दरअसल ब्रोकरेज फर्म्स का कहना है कि दोनों कंपनियों के पास ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन सुज़लोन थोड़ा ज़्यादा स्टेबल और एस्टेब्लिश्ड प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है। अब शेयरों की स्थिति की भी बात कर लेते हैं। तो पहले सुज़लोन एनर्जी के शेयरों पर नजर डालते हैं। तो आज यानी कि 3 जून को सुबह 11:40 पर सुज़लोन एनर्जी के शेयर में 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के बाद शेयर 68.53 रुपये पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो शेयर में करीब 3.5% की तेज़ी आई है। पिछले एक महीने में 20.5% के आसपास की तेज़ी दर्ज की गई है और अगर सुज़लोन एनर्जी का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो इसमें 1970% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो ये थी सुज़लोन एनर्जी के शेयर की परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं आइनॉक्स विंड के शेयर की क्या स्थिति देखी गई है। तो 3 जून सुबह 11:40 पर शेयर में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद शेयर 183 रुपये 72 पैसे पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। आइनॉक्स विंड का शेयर पिछले 5 दिनों में भी करीब 5.25% तक गिर चुका है, लेकिन बीते एक महीने में शेयर में 6.25% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है और पिछले 5 साल में आइनॉक्स विंड का शेयर 2228% तक चढ़ चुका है। तो शेयरों की स्थिति भी यहाँ पर मजबूत देखने को मिल रही है। तो इसके हिसाब से भी आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको किस कंपनी में निवेश करना चाहिए। अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या संदेश निकल कर आ रहा है, तो इसमें दोनों शेयरों के लिए कुछ प्रमुख बातें हैं। जैसा कि अगर आप स्टेबल और लार्ज स्केल कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो सुज़लोन बेहतर ऑप्शन निकल कर आ रहा है, ऐसा ब्रोकरेज फर्म्स का दावा है और मार्केट एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप हाई ग्रोथ और टर्न अराउंड पोटेंशियल के साथ रिस्क लेना चाहते हैं तो आइनॉक्स विंड भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अब आते हैं कि कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या है। तो देखिए कि सुज़लोन एनर्जी ने Q4 FY25 में यानी कि मार्च तिमाही में मजबूत नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है, जिससे निवेशकों का विश्वास कंपनी में और ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ आइनॉक्स विंड घाटे से मुनाफे में आई है और रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ दिखाई दी है, जो कंपनी की संचालन क्षमता में सुधार को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि दोनों ही कंपनियों ने अपने अपने एरिया में पॉजिटिव परफॉर्म किया है और निवेशकों के लिए ये संकेत है कि भारत की विंड एनर्जी एरिया में डेवलपमेंट की संभावनाएं बेहद मजबूत हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको सुज़लोन और आइनॉक्स के मार्च तिमाही के नतीजे, मैनेजमेंट की राय, ब्रोकरेज फर्म्स के टारगेट प्राइस और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, ये सब बताया। अब आप इसके बेस पर ये फैसला ले सकते हैं कि आपको दोनों में से किस कंपनी में निवेश करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि किसी भी कंपनी या किसी भी शेयर में निवेश करने का फैसला पूरी तरह से आपका होगा। मनी9 आपको किसी भी कंपनी या फिर शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.